स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। डियर स्टूडेंट्स, in this video we will discuss one of the most important theorem which is named as Gauss mean value theorem, or you can say that this is the deduction of Cauchy integral formula। तो बेटा Cauchy integral formula का एक डिडक्शन है, मतलब Cauchy integral formula का डिडक्शन है, मतलब Cauchy integral formula का इसमें हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो सब करेंगे प्रूफ। उससे पहले इसका स्टेटमेंट रीड कर लें आप, और उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो बेटा स्टेटमेंट कहते हैं कि इफ़ अ फंक्शन एफ इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी। एफ फंक्शन है आपका, डोमेन डी में एनालिटिक दिया हुआ है। डोमेन की भी बात करेंगे, क्या होती है डोमेन। एंड इफ जेड नोट इज एनी पॉइंट लिख सकते हैं, इफ जेड नोट इज एनी पॉइंट इन द सर्कुलर डोमेन कंटेन्ड इन डी। ठीक है, मतलब सर्कुलर डोमेन है कोई जो डी के अंदर कंटेन है, देन आपको प्रूव करना है कि उस जेड नोट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इस तरीके से फाइंड होगी। एफ ऑफ जेड नोट कैन बी रिटन एज 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई ऑफ एफ ऑफ जेड नोट प्लस रो एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा डी थीटा। तो बेटा स्टेटमेंट को पहले समझ लेते हैं अच्छे से, ये कहना क्या चाह रही है, फिर आपका प्रूफ तो हार्डली 2 मिनट्स में हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपको एक डोमेन डी दी हुई है। डोमेन डी मतलब कुछ नहीं, डोमेन डी मतलब क्या, कोई भी ओपन एंड कनेक्टेड और नॉन एम्प्टी सेट मतलब डोमेन। क्लियर, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो ओपन भी हो और कनेक्टेड भी हो। कनेक्टेड मत पूछना कि कनेक्टेड क्या होता है। कनेक्टेड के लिए कोई भी ऐसा सेट, उस सेट के अंदर से आप 2 पॉइंट लो, उन 2 पॉइंट को किसी भी कंटिन्यूस पाथ के अकॉर्डिंग ज्वाइन करा लो। उस पाथ पे जितने भी पॉइंट होंगे अगर वो उसी सेट में से हैं, दैट मीन्स वो सेट क्या है, कनेक्टेड है। दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, वीडियो को रिपीट नहीं कर रहे। तो बेटा डोमेन डी बना लेते हैं पहले एक। देखो समझना है आपको, डरना नहीं भाई, क्रैम नहीं करना प्लीज। देखो ये डोमेन डी है, उसने क्या कहा, डोमेन डी में फंक्शन एफ एनालिटिक है, मैंने मान लिया। उसने कहा कि जेड नोट जो पॉइंट है ना मेरे बेटा, वो इन सर्कुलर डोमेन में है। तो मैंने एक और सर्कुलर डोमेन बना ली। सर्कुलर से मतलब सर्कल टाइप ही होगी, तो सर्कुलर डोमेन ये मैंने ले ली। अब उसने कहा कि जेड नोट इसमें कोई पॉइंट है, जेड नोट इस सर्कुलर डोमेन में कोई पॉइंट है और कंटेन्ड इन डी। वो कह रहा है कि डी के अंदर ही कंटेन है ये सर्कुलर डोमेन। तो मैंने क्या किया, सर्कुलर डोमेन डी का नाम सी ही रख लिया। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे आपको खुद से पता होना चाहिए कि सर्कुलर डोमेन है तो कोई ना कोई रेडियस भी होगी भाई इसकी, कोई ना कोई सेंटर भी होगा भाई इसका। हमें कैसे पता चलेगा कि जेड नोट ही सेंटर लेना है। यहाँ पे जिस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, आप देखो जो आंसर निकालना है वो निकालना है जेड नोट प्लस रो एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा। तो इसका मतलब सेंटर जेड नोट ही होना चाहिए। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि जेड नोट सेंटर क्यों लिया, अभी 2 स्टेप के बाद जब हम करेंगे प्रूफ तब समझ आ जाएगा। तो मैं अभी डायरेक्ट लेता हूँ कि जेड नोट मैंने इस सर्कुलर डोमेन का सेंटर ले लिया और रो मैंने इसकी रेडियस ले ली, क्योंकि मुझे जो प्रूफ है रो के अकॉर्डिंग करना है। तो कभी आप एग्जाम में वहां आर रेडियस ले लो, और जो प्रूफ करना है आर दिया हुआ है यहां तो आर रेडियस लेंगे, गामा वटएवर कुछ भी दिया हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग सेंटर्स को चेंज कर लेंगे और रेडियस को चेंज कर लेंगे। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत होशियार बच्चे, ऐसे बच्चे मिले ना मिलेंगे। अब चलें आगे। देखो एफ एनालिटिक दिया हुआ आपको डोमेन डी में, तो इसका मतलब तो एफ एनालिटिक होगा सी के अंदर भी, इसका मतलब तो एफ एनालिटिक होगा पर्टिकुलर जेड नोट पॉइंट पे भी। तो आप सिर्फ एक बात लिखेंगे, इफ नहीं सिंस लिख लो, चलो सिंस एफ इज एनालिटिक। एनालिटिक ठीक है बेटा, एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन आ सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, ऑन आ सर्कल सी। ठीक है बेटा, सेंटर जिसका जेड नोट है, रेडियस की आर है। मैंने इक्वेशन मान ली उसकी, सर्कल सी कोमा लगा के लिख दी उसकी इक्वेशन, मॉडुलस जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू रो। ठीक है बेटा। अब देखो यहां से क्या, अब मेरे पास फंक्शन एफ है जो एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन आ, सिंपल क्लोज कॉन्टूर भी कह सकता हूं मैं सी को, सर्कल की ये इक्वेशन है। तो हमारे पास कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूव किया था वो यही कहता है कि अगर एफ एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी, और ए पॉइंट उस डोमेन के अंदर अगर कॉन्टूर के अंदर है, तो उस ए पॉइंट पे हम उस फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते थे। यहाँ पे जेड नोट पे लगाना आपने कौन सा फॉर्मूला, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला। देयरफॉर एक लाइन लिखेंगे, बाई कोसी
क्योंकि मैंने बताया था ये डिडक्शन है बेटा कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला की, तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। अगर ये ज़्यादा मार्क्स में आते हैं एग्जाम में 12 नंबर में, तो आप इसमें कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला का प्रूफ भी डाल देंगे यहाँ पे। तो कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे हम, क्या कहता है कि एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी, क्योंकि कॉन्टूर सी लिए मैंने अभी, और एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। ठीक है बेटा, बस प्रीवियस वीडियो से क्या चेंज है यहाँ पे, वहाँ सेंटर ए लिया था हमने तो एफ ऑफ ए आया था, यहाँ पे भी जेड माइनस ए आ गया था। अब हमने सेंटर क्या लिया है, जेड नोट लिया है, तो जेड नोट आ जाएगा बेटा कि एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट डी जेड। क्लियर। अब उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, जो हम प्रूफ कर रहे हैं उसमें लेफ्ट साइड तो हमारी मैच होगी एफ ऑफ जेड नोट, राइट साइड में क्या है एफ ऑफ जेड नोट प्लस रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा है, और यहाँ पे 1/2 पाई है, और लिमिट भी 0 से 2 पाई है। इसका मतलब इस वाले इंटीग्रेशन को पोलर फॉर्म में चेंज किया उसने, इसका मतलब तो यही हुआ। तो आप एक लाइन लिखेंगे कि एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल, मैंने बार बार बताया था, ये हर बार यूज करेंगे, एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल मॉडुलस जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू रो। ठीक है बेटा, इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था, इज गिवन बाय जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा। हर बार हम यही यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से डी जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डी जेड क्या आएगा, डायरेक्ट डी जेड, डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, जेड नोट का डेरिवेटिव 0, जेड नोट कॉन्स्टेंट है रेडियस होने की वजह से, तो आएगा रो आयोटा एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, तो डी जेड की जगह ये पुट करेंगे, सी की लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई, क्योंकि वो एक सर्कल है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट और डी जेड। इसकी जगह क्या आएगा, देखो वैल्यू रखो, लिमिट क्या बन जाएगी 0 से 2 पाई, तो लिमिट बन गई भाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ जेड एज इट इज, तो बेटा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नोट की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा, तो ये लिख दिया रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा, रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा। ठीक है बेटा, और डी जेड की जगह क्या लिखेंगे, रो आयोटा एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे रो आयोटा एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा डी थीटा, ये लिख लिया बेटा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यहाँ से आप क्या करेंगे, देखो जो ये जेड है बेटा, जेड की जगह भी वैल्यू रख सकते हैं आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्या कि जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जेड की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, जेड इक्वल टू जेड नोट प्लस रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा, तो यहाँ जेड में यही रख लो आप, क्या एफ ऑफ, ये आ जाएगा बेटा एफ ऑफ जेड नोट प्लस रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा, पूरा कंप्लीट चेंज कर दिया मैंने पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से देखो रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा से रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा कैंसिल, बचा क्या, आयोटा बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, तो आयोटा बाहर, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाए, और एफ ऑफ जेड नोट प्लस रो एक्सपोनेंशियल आयटा थीटा डी थीटा, ये आ गया बेटा। ठीक है, और लेफ्ट साइड ये चली रही थी मेरी, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, तो ये वैल्यू जो इंटीग्रेशन की है इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे, इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड क्या है भाई, एफ ऑफ जेड नोट 1/2 पाई आयोटा एज इट इज, तो बेटा 1/2 पाई आयोटा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई है, देखो आयोटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई और एफ ऑफ जेड नोट प्लस रो एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा और डी थीटा, ये बन गया। अब आप देखो यहाँ से जो प्रूफ करना था हो गया, क्या आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो जो प्रूफ करना था 1/2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई एफ ऑफ जेड नोट प्रूफ हो गया भाई। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच।